हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू टेक अफेयर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के डार्ट मिशन के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी 2022 के लिए। ना आगे बढ़ने से पहले कुछ आर्टिकल आप यहाँ पर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, हाउ नासास डार्ट मिशन विल हिट एंड डिफ्लेक्ट एज एस्ट्रॉइड। ऑल्सो द गार्डियन का एक आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। नाउ अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नासा का डार्ट मिशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आपको समझना होगा कि हम लोग 1990s में नहीं जी रहे हैं। 2010 के बाद से काफ़ी बार नासा के जो इंपॉर्टेंट मिशन हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 को देखें तो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था कि व्हाट इज़ ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 GL10, ये क्या है? और ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी रहा था। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक ग्रीस्ड लाइटनिंग जो GL10 है यही चर्चा में था। आपको समझना होगा कि 2016, 17, 18, 19, 20 में लगातार साइंस एंड टेक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नासा है, ESA है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इस पर चर्चा हुई, डिबेट हुई। एक इस पर द हिंदू का आर्टिकल आया था और कुछ जो साइंस बेस्ड मैगजीन है वहाँ पर डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 1, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। तो ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया था और इससे रिलेटेड भी सवाल आ गए थे इसमें काफ़ी सारे। तो नासा के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट नासा करता है, जिनका इंडियन मीडिया में भी डिस्कशन होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है GL10 यानी ग्रीन लाइटनिंग 10। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक प्लेन है और नासा ने इसको टेस्ट किया था और अभी हम इसको लार्ज स्केल पर कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस इसको परचेज़ किया है। नाउ अब हम बात करते हैं मिशन डार्ट के बारे में। उससे पहले आप यहाँ पर आर्टिकल भी वो देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हिंदू का इस पर पब्लिश हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं नासा के डार्ट मिशन के बारे में। तो ये जो मिशन है नासा का, ये एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है और ये मिशन एक तरीके का टेस्ट है। इस मिशन के ज़रिए हम टेस्ट करेंगे कि क्या हम एक स्पेस क्राफ्ट की काइनेटिक एनर्जी से एक एस्ट्रॉयड की जो दिशा है उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं। ना ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है इसे समझते हैं पहले। देखिए, आपको पता होगा कि धरती का अगर हम इतिहास देखें तो एक टाइम पे डायनासोर्स धरती पे राज किया करते थे। उस वक्त किसी ने कभी नहीं सोचा था कि डायनासोर विलुप्त हो जाएंगे और उसके बाद मैमल्स, प्राइमरली ह्यूमन बींग्स, इस तरीके से पूरी धरती को कब्जा लेंगे। और आज भी एक डर ह्यूमन बींग्स के माइंड में ये है कि जो भी हमने तरक्की करी है और जो भी हम सोच रहे हैं कि अब तो हमको कोई नहीं रोक सकता, हम प्लैनेट्स कब जाएंगे, मार्स कब जाएंगे, सोलर सिस्टम के बाहर निकलेंगे। तो इस सब को एक मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा शॉक लग सकता है अगर अर्थ को फिर से एक एस्ट्रॉयड हिट करता है। और अगर आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एस्ट्रॉयड मिलेंगे और जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इमेज में। ऑलराइट, तो अर्थ देखिए अपने आप में एक ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है, ये स्टिल काफ़ी हद तक फ्रेजाइल है और आपको नहीं पता कि कल क्या हो जाए। अब कल को मान लीजिए कि एक एस्ट्रॉयड करीब मान लीजिए 270 मीटर वाइड एस्ट्रॉयड धरती को हिट करता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। और ये आपके सामने एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर एक सिमुलेशन क्रिएट करा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक एस्ट्रॉयड आप मान सकते हैं करीब 270 मीटर वाइड है और ये धरती की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। ना आप नोटिस करेंगे कि जो इसका इम्पैक्ट है कितना ज़्यादा बड़ा होगा और ये सिर्फ लैंड मास में ही नहीं बल्कि ओशंस में भी बहुत ही बड़ी एक वेव क्रिएट करेगा। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे आप इम्पैक्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में मैं जो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका में दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर मैंने भारत को यूज़ नहीं किया है, अपने भारत को। यहाँ पे आप देखेंगे ये कई सुनामीज़ यहाँ पर बन सकती हैं इससे, और एटमॉस्फेयर में एक रेडिकल चेंज आ सकता है इस वजह से, एंड इट कैन बी डेवास्टेटिंग फॉर अर्थ। हालांकि जो धरती की दूसरी साइड है वहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग
आपको बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा, बट इन लॉन्ग रन पूरी धरती के लिए एक एस्ट्रॉयड का हिट होना एक बहुत ही डेवास्टेटिंग न्यूज़ हो सकती है। और नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रॉयड को लेकर काफ़ी हद तक सीरियस भी हो गए थे आफ्टर द चेल्वेनिक्स मीटियोराइट्स अटैक। आपको पता होगा 2013 में रशिया में क्या हुआ था कि चेल्वेनिक्स एरिया में एक मीटियोराइट गिरा था। मीटियोराइट का साइज़ उस वक्त बताया जा रहा था कि करीब 200 मीटर वाइड के आसपास था, वो इन डायमीटर ऑफ कोर्स, और इसने काफ़ी तबाही वहाँ पर मचाई थी। हालांकि किसी की मौत तो नहीं हुई, मगर वो जो एस्ट्रॉयड था उसने बिल्डिंग्स के शीशे जो है वो शैटर कर दिए। कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये तो एक 20 मीटर का एस्ट्रॉयड कर सकता है। अगर इसका साइज़ हम 10 गुना बढ़ा देते हैं तो इट कुड बीन डेवास्टेटिंग फॉर द एंटायर सिटी। तो अब आप यहाँ पर बात आती है नासा के डार्ट मिशन की। पहले नासा के मिशन के बारे में हम बात करेंगे, साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी मिशन है, दोनों साथ में ही काम करेंगे। मगर सबसे पहले हम डार्ट की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि इसकी फुल फॉर्म जो है यानी डार्ट की डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा नासा के जरिए। एक्चुअली लॉन्च उसको करेगा स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, आपको पता होगा, वो इसको लॉन्च करेगी फैल्कन 9 रॉकेट से, और धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर ये इसे निकाल देगी। उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट है वो अपने बूस्टर्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा और धरती से कई किलोमीटर दूर, काफ़ी ज़्यादा दूर यानी हज़ारों किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉयड है उसको हिट करेगा। नाउ अब जिस एस्ट्रॉयड को ये हिट करेगा वो अपने आप में ही काफ़ी यूनिक एस्ट्रॉयड है। देखिए सोलर सिस्टम में आपको बहुत ऐसा पता होगा कि सोलर सिस्टम में जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं है ना, वो उनके आसपास की जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं है ना, छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट करते हैं है ना। अगर आप देखोगे तो अर्थ ऑर्बिट करता है सन को, मून ऑर्बिट करता है अर्थ को, और उसी तरीके से कुछ आपको एस्ट्रॉयड मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम में जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एस्ट्रॉयड है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक ऐसा एस्ट्रॉयड जिसके इर्द गिर्द एक इसका छोटा एस्ट्रॉयड घूमता रहता है, और एक एस्ट्रॉयड है इस बड़े एस्ट्रॉयड को ऑर्बिट करता है। और ये जो बड़ा वाला एस्ट्रॉयड है ये एज अ होल पूरे सन को ऑर्बिट करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो डार्ट है यहाँ पर क्या करेगा कि अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जो डार्ट है ये इस छोटे एस्ट्रॉयड को हिट करेगा। और यहाँ पर बेसिकली नासा ये टेस्ट करना चाहता है कि इसके हिट करने से इस एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी किस हद तक हम चेंज कर सकते हैं, या इसके इम्पैक्ट से इसकी ट्रैजेक्टरी इसका जो पाथ है वो कितना बदल सकता है। क्योंकि आइडिया यहाँ पर ये है कि हमारे पास ऐसे स्पेसक्राफ्ट होने चाहिए जो एक आते हुए एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन चेंज कर दें। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करना होगा कि इसे एक्सप्लोड कर दिया जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको बस इसको नज करना है बिल्कुल हल्का सा, बस एक माइन्यूट इसमें 1% से भी कम का ट्रैजेक्टरी में इसके चेंज आ जाए, ऐसा हमें करना है। तो ये कई हज़ारों किलोमीटर से धरती को बिना टच किए निकल जाएगा अगर ऐसा हम करने में सफल होते हैं तो। ना क्या डिडिमॉस इसका और इस छोटा एस्ट्रॉयड जो है क्या ये धरती को हिट करने वाले हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नासा का डार्ट के थ्रू बस एक टेस्ट कर रहा है नासा कि एस्ट्रॉयड को हिलाने में हमारी कितनी कैपेबिलिटी है और किस हद तक हम एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये डार्ट मिशन लॉन्च किया जा रहा है, और ठीक है ये 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और उम्मीद ये है कि ये जो डार्ट है ये हिट करेगा जाके अपने टारगेट को करीब, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में 1 सितंबर से अक्टूबर, यानी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच, यहाँ पर डेट है, इसके बीच ये हिट कर सकता है अपने टारगेट को। और इसका जो इम्पैक्ट है 2022 में तो होगा ही, इसको पता लगेगा नासा कितना सक्षम है अगर ये होता है सक्सेसफुली, और एस्ट्रॉयड की दिशा तय करने में भी इससे हमें मदद मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर कि डार्ट तो पार्ट है एक नासा का, मगर ओवरऑल धरती की प्रोटेक्शन के लिए जो एक लार्जर प्रोग्राम शुरू किया गया था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, इसका नाम AIDA, जिसकी फुल फॉर्म है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे कि डार्ट है, मतलब ये जो डार्ट मिशन है ये किसका मिशन है, तो आपका आंसर होगा नासा का। मगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में, इसका खुद का भी एक मिशन है, और इसी एस्ट्रॉयड के इर्द गिर्द
और इसका नाम है हेरा। ये जो ईएसए का मिशन है इसका नाम हेरा है, और ये नाम इनके कोई गॉड थे उनके नाम पर ये रखा गया है इस मिशन का नाम। तो हेरा और डार्ट दोनों के काम दोनों जो है मिलकर ये काम करेंगे। एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट यानी AIDA के अंडर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, मगर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वो इस एस्ट्रॉयड को हिट नहीं करेगा, बल्कि हिट करेगा डार्ट इस एस्ट्रॉयड को। नासा का मिशन जो है डार्ट, और हेरा जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वो बेसिकली बाद में जाकर उस एस्ट्रॉयड को स्टडी करेगा कि किस हद तक उसकी ट्रैजेक्टरी पहले थी और उसमें कितना अब चेंज आ चुका है, और ओवरऑल जो क्रेटर क्रिएट किया गया था डार्ट ने इस एस्ट्रॉयड में वो कितना गहरा है। तो ये सब चीज़ें स्टडी की जाएंगी और इस तरीके से ये जो पूरा मिशन है ये कंप्लीट होगा। तो नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जो डिवाइसेस इसमें लगे हैं और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक करके इनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डार्ट मिशन है ये कम मतलब लो कॉस्ट का एक स्पेसक्राफ्ट है। इसमें 2 सोलर एरेज शामिल होंगे और इस स्पेसक्राफ्ट के संचालन के लिए इसमें हाइड्रोजन प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें लगभग 10 किलोग्राम जेनॉन भी होता है, जिसका उपयोग नए थ्रस्टर्स को प्रदर्शित करने के लिए इसमें किया जाएगा, जिसे नासा इवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल यानी नेक्स्ट सी कहा जाता है। अब नेक्स्ट सी ग्रेडेड आयन थ्रस्टर सिस्टम प्रदर्शित करता है और साथ ही स्पेसक्राफ्ट एकीकरण क्षमताओं का भी एक संयोजन प्रदान करता है, जो इसे स्पेस रोबोट मिशन के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल बनाता है। स्पेसक्राफ्ट में एक हाई रेजोल्यूशन इमेजर होता है जिसे डिडीमॉस रिकॉनिनेंस एंड एस्ट्रॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन ड्रेको कहा जाता है। और बेसिकली ये जो ड्रेको है इससे ये करेगा क्या कि इमेजेस को रियल टाइम में इमेजेस को अर्थ पर ये भेजेगा, और डिमॉर्फस जो कि टारगेट एस्ट्रॉयड है, डिडीमॉस का आपका मून है, जो इसके जो प्रभाव स्थल हैं, प्रभाव यानी कहने का मतलब जो क्रेटर है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था, और इसके ओवरऑल सरफेस का ये अध्ययन करेगा उसकी इमेजेस, उसको पूरा मैप करेगा एक तरीके से, उसकी इमेजेस लेगा। ये इसका बेसिकली काम होगा। ऑल्सो डार्ट विल ऑल्सो कैरी अ स्मॉल सैटेलाइट और क्यूब सेट नेम्ड लिसिया क्यूब, जिसका नाम है लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्ट्रॉयड, और लिसिया क्यूब से टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव और इससे निर्मित क्रेटर की जो इमेजेस हैं उनको भी ये कैप्चर करेगा। अब देखिए जो डिमॉर्फस है इसको चुनने का कारण क्या है, हमने इसी को क्यों चुना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिडीमॉस परीक्षण मिशन के लिए, टेस्ट मिशन के लिए एक परफेक्ट सिस्टम है, क्योंकि ये एक इलिप्सिंग बाइनरी है, जिसका अर्थ ये है कि इसमें एक चंद्रमा है जो नियमित रूप से एस्ट्रॉयड की परिक्रमा करता है और जिसे मुख्य एस्ट्रॉयड के सामने से गुजरने पर देखा जा सकता है। और अर्थ पर मौजूद जो दूरबीन है ये समझने के लिए इसका अध्ययन कर सकते हैं कि डिमॉर्फोस को डिडीमॉस की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। और इस इमेज के माध्यम से आप प्रॉपरली आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए कि यहाँ पर ये जो डिमॉर्फस है, यहाँ पर डिडीमॉस है, होगा क्या कि ये जो हमारा डार्ट मिशन है ये हिट करेगा डायरेक्ट यहाँ पर जाकर इस डिमॉर्फस को, और यहाँ पर हिट करने के बाद इसमें जो सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, लिसिया क्यूब जो इस डार्ट मिशन के साथ जाएगा, एक छोटा सैटेलाइट है, ये इस पूरे एस्ट्रॉयड को मैप करेगा और यहाँ पर क्रेटर है वगैरह पूरे एस्ट्रॉयड की पूरी इमेजेस को कैप्चर करेगा। उसके बाद जो हेरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन, वो भी इसकी प्रॉपर जांच पड़ताल करेगा। तो ये है इसका पूरा ओवरऑल मिशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि क्या इसरो का भी कुछ रोल है। क्या आपने सोचा होगा कि शायद इसरो भी इसमें अपना योगदान कुछ दे रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें इसरो का कोई योगदान नहीं है, बल्कि धरती की ओवरऑल प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास ही है। देखेंगे कि जो इनके मिशंस होते हैं वो अधिकतर एस्ट्रॉयड से रिलेटेड होते हैं। तो अभी के लिए आप ये कह सकते हैं कि इसरो इतना एडवांस नहीं हुआ है कि एस्ट्रॉयड रिलेटेड जो मिशन है इस तरीके के वो उनको ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर सके, है ना। तो इस वजह से इसरो का इसमें अभी इतना रोल है नहीं। तो यहाँ पर आप
ना इंडिया को देखेंगे, ना चाइनीज़ स्पेस एजेंसी और ना ही जापानीज स्पेस एजेंसी जिसका नाम जैक्सा है, इनका कोई रोल नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो कि PDF चाहिए तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिनके लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर मैं इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट तो डालता ही रहता हूँ, और आप अपने डाउट भी मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द end of the video. Thank you for listening. Have a great day.